दर्शन हमको हो रहा है तो गुरु का नहीं हो रहा, सबको गुरु का दर्शन हो रहा है। जय गुरुदेव। हम अभी अपने समस्त नगर निवासियों से निवेदन प्रार्थना विनती करते हैं, चरणों में मत्था रख करके एक बार निवेदन करते हैं, आपके गांव में, आपके पास में, आपके करीब में हमारे दादाजी ने परम संत आला फकीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश शब्दों को उनके प्रेमियों के द्वारा रखा है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है, आप सभी लोग अपना थोड़ा समय निकाल करके सत्संग स्थल में आ जाओ। अरे ये वो दरिया है, ये वो समागम है, वो स्थल है। अरे यहाँ पर आने से कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं है। मान लो अगर आपके अंदर कोई ऐसी शंका है कि भाई वहाँ सत्संग में चले जाएंगे हमारा कुछ बिगड़ जाएगा, अरे तो वो दरबार अगर नहीं आपको मिलेगा तो यहाँ आने से आपका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी। सारी खुशियां हमारे आपको सब कुछ मिल जाएंगी, केवल हमारे आपके मन की तृप्ति भावनाओं को बदलने में। अगर भावनाएं हमारे आपके सांत्वनाओं की तरफ चली जाए, सच्चाई की तरफ चली जाए, तो हमको आपको कोई चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कब तक हमें आपको प्राप्त नहीं होगा, जब तक भेद रहेगा हमारे आप में। भेदभाव अगर निकल जाए, सब में प्यार मोहब्बत मर्यादा सम्मान एक जैसा जागृत हो जाए, तो कोई चीज हमें आपको प्राप्त करने में दुर्लभ नहीं है। अगर हम हमारे में भेद रहेगा तो अभेद जो जिसका हम भेद नहीं जानते हैं, जिसकी हम खोज करते हैं, जिस अभेद को हम ढूंढना चाहते हैं, अभेद हमको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से फरमाया है, क्या बताया है जानते हो? कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुक जाने के बाद। इधर आ जाओ, आपका इधर वार्ड है। अरे भरत निकल जाओ आगे से, आप लोग थोड़ा इधर बढ़ के बढ़ जाइए, तो उनका समागम ही खाली कर दीजिए, उनको इधर उधर जाना ही न पड़े, भटकना ही न पड़े। काफी जगह पड़ी है इधर भैया लोगों को बैठने के लिए। आप लोग थोड़ा दावत तुम बैठे रहो, कोई बात नहीं है, दो लोग, लेकिन रास्ता उधर खाली कर दो निकलने के लिए, तो सब लोग आ जाएंगे। अब ऐसे बिटिया लोग दीजिए, लोग हमारी कम संख्या में हैं, तो थोड़ी जगह काफी है उनके लिए। तो मालिक के शब्दों की तरफ आ जाओ। मालिक क्या कहते हैं? अरे जिस परमात्मा की जय गुरुदेव नाम प्रभु का, देखो आप लोग शांति बनाए रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और जब तक आप लोग शांति नहीं बनाएंगे क्या तो आप लोग उधर जहाँ पे बात चल रही थी, मालिक महान कहते हैं, ये तो वो दरिया है, वो समागम है, वो सत्संग स्थल है, यहाँ पर आने से आपका कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। यदि हमारी भावनाएं बदल जाएं, विचार हमारे बदल जाए, अच्छे हो जाए, अच्छाई की तरफ चल रहे, तो कुछ भी हमारा आपका बिगड़ने वाला नहीं है। अब काम हम अगर गलत करते रहेंगे, गंदे गलत विचार हमारे आपके भावनाओं में बने रहेंगे, तो जो दुर्लभ चीज हम आप खोज करना चाहते हैं वो नहीं पाएंगे। गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से फरमाया, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुक जाने के बाद। लेकिन वो खुशी कब तक नहीं मिलेगी, गुरु महाराज ने ये भी बताया। एक लाइन जरा ध्यान देकर के सुनने की जरूरत है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब तक रहेगा भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तक भेद रहेगा, ये ऐसे है, वो वैसे है, वो वैसे है, ये छोटे हैं, हम बड़े हैं, ये जब तक भेद रहेगा जाति बिरादरी मजहब धर्म का, तब तक वो प्राप्त परमात्मा नहीं होने वाला है। गुरु महाराज ने अपने श्रीमुख से फरमाया, मैं अपनी बात को कहने के लिए नहीं आया, गुरु महाराज की बातों को कहने के लिए। गुरु महाराज कहते हैं, जब तक रहेगा भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा।
रंग लाती है ये भक्ति, रंग लाती है ये भक्ति, भेद मिट जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। और गुरु महाराज ने क्या बताया मालिक मान ने कि फूल से पूछो कि तुमको कैसे आई है बहार, फूल से पूछो कि तुमको कैसे आई है बहार। फूल ने कितना कष्ट झेला है जानते हो? जब तलक कांटों पे सोया, जब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुकने के बाद। और मालिक मान ने क्या बताया है? एक चीज मालिक मान ने बताया है कि जो भक्ति की राहों पर चलते हैं, जो पूजा पाठ अधिक करते हैं, उनको सुख और शांति नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा उनकी हर समय परीक्षा ही लेता रहता है। तो भक्ति करने वालों को कष्ट जरूर मिलते हैं, सफलता मिलेगी उनको, लेकिन कष्ट पर कष्ट उनको बराबर मिलते रहते हैं। क्या मालिक मान ने आगे बताया कि भक्ति की राहों के राही कष्ट पाते हैं जरूर, भक्ति की राहों के राही कष्ट पाते हैं जरूर। आप लोगों ने देखा होगा जो तलिया गड्ढा उड़ चिल्लाओ तो मछली चुराई के खूब कहानी के खाते हैं, उनके घर बुखार में आया होते हैं। और तुम जब तो शाकाहारी है, जब तो पूजा पाठ करते हो, वक्त तो ज्यादा कष्ट है। भक्ति की राहों के राही कष्ट पाते हैं जरूर। लेकिन आगे क्या मालिक मान ने बताया है कि बीज उगता है सदा, बीज उगता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुकने के बाद। और क्या बताया है कि देख कर काले निशा को ऐ भंवर मत हो उदास, देख कर काले निशा को ऐ भंवर मत हो उदास, बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी गुरु चरणों में झुकने के बाद। तो प्रेम कर निष्काम निर्मल और नाम ले गुरुदेव का, प्रेम कर निष्काम निर्मल और नाम ले गुरुदेव का, और सूखी बगिया फिर खिलेगी। कब खिलेगी? सूखी बगिया फिर खिलेगी, रुत बदल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। तो उधर है वो दरबार है, वो जगह है, वो दरिया है, वो समागम है। अरे यहाँ पर आने से अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। यही विचार कर लो, यहाँ आ जाओ। लेकिन लोग यहाँ नहीं आते हैं, लोग आना नहीं पसंद करते हैं। ऐसी जगहों पर लोग जाना पसंद करते हैं जहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा उनको, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं बार बार इस बात को समझाने के लिए गाँव में सत्संग जब रखा जाता है तो इस बात को जरूर मैं कहता हूँ, यहाँ नहीं लोग आएंगे, कहाँ जाएंगे जानते हो? अगर उसी भिरावा गांव में कोई बढ़िया डीजे बेचाने लगा दिया जाए, बेचाओं का नृत्य होने लगे, तो इस गांव की जनता छोड़ दे अलग, पास पड़ोस के जितने गांव है वहां की इतनी जनता आ जाएगी, इतनी जनता आ जाएगी, और बेचाओं के ऊपर इतना पैसा फेंक देंगे, ये भी नहीं हो पाएगा हमारे घर में बच्चे नंगे हैं या उघारे हैं, देवी के पास साड़ी ब्लाउज फटा है या साझा पहने हुए भी नहीं सोच पाएंगे।
और ऐसे जगह जाएंगे जहां पर कुछ नहीं मिलेगा, पैसा भी व्यर्थ चले जाएगा और कुछ मिलने वाला भी नहीं। जैसे एक महात्मा जी ने अपने चेले को बुलाया, कहा बेटा इधर आ जाओ। भोला वाला चेला पहुंचा, कहा सरकार क्या है? तो महात्मा जी ने पॉकेट से 3 रुपए निकाल के दे दिए। तो चेले ने पूछा सरकार 3 रुपए से क्या करना है? महात्मा जी ने कहा बेटा 3 रुपए की 3 सौदा लाना है। कहा कौन कौन सी? कहा एक अबकी लाना है, एक तबकी लाना है, एक ऐसी सौदा लाना है जो नबकी हो न तबकी। भोला वाला चेला मार्केट में पहुंचा, 1 रुपया पॉकेट से निकाला, हलवाई को दे दिया। हलवाई ने पूछा क्या लेना है? अरे कहा जलेबी दे दो 1 रुपए। हलवाई ने जलेबी उठाया, लिफाफे में रख दिया, दे दिया, उसने झोले में रख लिया। आगे बढ़ा, ऐसे महात्मा जी का सत्संग हो रहा था मेला मार्केट में, 1 रुपया आरती सेवा में डाल दिया। और थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा मेला मार्केट में बड़ी भीड़ लगी हुई है। लोगों से पूछा भैया भीड़ में क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? अरे लोगों ने कहा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, बेस्याओं का नाच हो रहा है। बेस्याएं जो त्राना करती हैं, आज वो भीड़ में घुसता हुआ गया और 1 रुपया बेस्या को दे दिया, वापस चलाया घर को। महात्मा जी ने 3 रुपए दिए थे, अब 3 रुपये वो खत्म करके मार्केट से चला आया। महात्मा जी ने पूछा बेटा मेरी सौदाएं ले आए हो? कहा सरकार ले आया हूँ। कहा लाओ। 1 गिलास में पानी लिया, जलेबी का लिफाफा झोले से निकाला, मेज पर रख दिया, कहा सरकार लो। महात्मा जी ने पूछा कहा बेटा ये कौन सी सौदा है? अरे कहा अब की सौदा है, तत्काल प्रयोगशाला में ले लो, अभी खा लो, ये अब की सौदा है। महात्मा जी ने जलेबी खाया, पानी पी लिया। कहा दूसरी सौदा बेटा हमारी कहाँ है तब की? अरे कहा वो तो एक मेला मार्केट में महात्मा जी का सत्संग हो रहा था, 1 रुपया मैंने आरती सेवा में डाल दिया, तब की आपके धर्मराज के दरबार में जमा हो गई और आपका जब ये पंचभौतिक शरीर छूटेगा, जब जीवात्मा निकल करके धर्मराज के दरबार में पेश की जाएगी, तब की आपके मूलधन ब्याज के सहित आपको वहां मिलेगी। महात्मा जी ने कहा वो तीसरी सौदा कहाँ है? अरे कहा सरकार वो तो एक मेरा मार्केट में बेस्या का नृत्य हो रहा था, 1 रुपया बेस्या को दे दिया, न आपका आपका और न तब का, न यहाँ का न वहां का। तो ऐसी जगह लोग चले जाएंगे, पैसा फेंक देंगे जहां पर उनको कुछ नहीं मिलने वाला है न कुछ मिलेगा। ऐसी जगहों पर लोग जाना पसंद करेंगे, यहाँ पर उनके मतलब की बात, उनके हित की बात बताई जाएगी, उनके हित की बात समझाई जाएगी, लोग नहीं आना चाहते। और प्रेमी भाई बहनों, हमारे जितने विद्वान रामायण के ज्ञाता, आपके गांव में अखंड पूजा पाठ बराबर होता, बराबर एक भवन हुआ करता, सब लोग बराबर समझा